ये ज़मीन का विवाद चल रहा है। मेरे घर की जगह है, मेरे ससुर ने खरीदी हुई ज़मीन है और ये वापस छीनना चाहते हैं हमारे से। वो ज़मीन मेरे वालिद साहब ने 1958 में 100 रुपये सिक्के कलदार से अहमद सियाजी मिट्टू सियाजी से वो ज़मीन खरीदी हुई है। पूरे महीने के रोजे रख रहे हैं, रोज़ों में इन्होंने तरस नहीं आई इनको। और एक बार तो कहा तेरी कब्र यहीं खोदूंगा। अब इसके बाद में ये कहते हैं ये तो ज़मीन हमारी है, यहाँ से खाली करो। ये हमारी निजी ज़मीन, हमारी बापी ज़मीन है। वो इन लोगों ने 400 बीसी से वक्त में दे दी है। ये कल पैसी थी जो पैसी पे गए थे। कौन? ये मेरे घर वाले, मेरे पति। तो ये वापस लौट रहे थे तो रास्ते में 2-4 जने मिल के इसको पकड़ के दबोच दिया। बहुत बेरहमी से सिर में मुक्के मेले इनके। एसपी साहब से हमारे को बहुत उम्मीद लगी है साहब, और मेरे बच्चों को और मेरे आदमी को और मेरे सारे परिवार को इनका खतरा है जान का। आज राजसमंद के देवगढ़ से एक ऐसा प्रकरण सामने आया है जिसमें ज़मीन पर कब्जे के आरोप है। उससे भी बढ़कर ये बताया जा रहा है कि इनकी पुश्तैनी ज़मीन को गलत तरीके से वक्त में दर्ज करवा लिया। उससे भी आगे बढ़कर लगातार इन बुज़ुर्ग को धमकियों का दौर कह रहे हैं कि चल रहा है और यहाँ तक कि कहा जा रहा है कि आपको ज़िंदा गाड़ देंगे। और उसके बाद कल इशाक मोहम्मद, जो कि इस पूरे मामले में प्रार्थी है, उनके साथ मारपीट का भी मामला दर्ज हुआ है। बड़ी बुरी तरह से ये कह रहे हैं कि कुछ लोगों ने मेरे साथ मारपीट की है। और ये जो पूरा प्रकरण देवगढ़ से सामने आया है उसमें हालांकि इन्होंने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनाऊंगा, मगर जो महत्वपूर्ण विषय है ये कि ये बता रहे हैं कि 1958 में उन्होंने जगह खरीदी थी और उसके बाद कुछ लोगों ने जो उनकी दरगाह के पास ज़मीन है उसको गलत तरीके से वक्फ बोर्ड में दर्ज करवाकर अब इस पूरी ज़मीन पर कब्जे करने की उनकी नीयत है। हालांकि मामला कोर्ट में विचाराधीन है, मगर सुनिए कि आखिर इस पूरे प्रकरण पर ये परिवार क्या कुछ कहता दिखाई दे रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा मोहम्मद इशाक सा नाम है श्रीमान। कहाँ से आए आप? मैं देवगढ़ मदारिया से आया हूँ सर। आज आने का क्या कारण है पुलिस एसपी ऑफिस के यहाँ पर? आज यहाँ आने का एक कारण हो गया श्रीमान के हमारी पुश्तैनी जो ज़मीन है जो दरगाह के पास में है, वहाँ मेरे वालिद साहब, मेरे भाई, हमारा परिवार तकरीबन 100 सालों से वहाँ सेवा अर्चना, इबादत, पूजा अर्चना करते हैं साहब। वो ज़मीन ये लोग जो हमारे से झगड़ा कर रहे हैं, वो ज़मीन मेरे वालिद साहब ने 1958 में 100 रुपये सिक्के कलदार से अहमद सियाजी मिट्टू सियाजी से वो ज़मीन खरीदी हुई है। उसका बंटवारा जब हमारा हुआ तो उसमें इन्हीं के सबसे बड़े भाई जो गुजर गए हैं, उन्होंने बैठ के ये सारा हमारा बंटवारा करवाया। अब इसके बाद में ये कहते हैं ये तो ज़मीन हमारी है, यहाँ से खाली करो। और इन्होंने फर्जी तरीके से 5-6 लोगों ने मिल के इस ज़मीन का फर्जी नक्शा बनवाया। हमारे मकानों को नक्शे से हटा के इन्होंने पूरी ज़मीन को वक्फ बोर्ड में गुलजार शाह की आईडी बना के इन्होंने दर्ज करवा दी। उसके अलावा भी हमारे एक भतीजी का इंतकाल हुआ था साहब, जवान बच्ची का। उसको दफनाने के लिए हम जा रहे थे तो मैं वहाँ मौजूद नहीं था, कहीं बाहर मुरादाबाद था। तो इन लोगों ने उस बच्ची को दफनाने के लिए भी हमारे से ऑब्जेक्शन उठाया। उसका वीडियो ऑडियो मेरे पास में। आपका ये कहना है कि जगह आपकी खरीदी हुई है पुलिस से और अब वक्फ बोर्ड का मामला चल रहा है, तो उसका तो कोर्ट में केस चल रहा होगा ना अभी? जी, सिविल न्यायालय में मुकदमा दर्ज है श्रीमान, और उसका स्टे भी सिविल न्यायालय से हमारे को मिला हुआ है। उसके बावजूद ये हमारे को धमकियाँ दे रहे हैं और सिविल न्यायालय को दर्ज नज़र करके कल मेरे साथ में इन्होंने बेरहमी से मारपीट करी साहब। किस किस ने मारपीट की और उसका कोई प्रकरण आपने देवगढ़ में दर्ज करवाया? देवगढ़ थाने में मैंने रिपोर्ट दे रखी है सर। और ये 2-5 उन्होंने मिलके, जिसमें मेन तो रमजान मंसूरी है जो सदर पद पे बना हुआ है और कभी तो इस्तीफा दे रहा है, कभी बन रहा है। उसका कोई मोरल ही नज़र नहीं आ रहा श्रीमान। क्या इससे पूर्व भी आपको कोई धमकियाँ मिली है इस तरह का कुछ? इससे पूर्व में मेरे भाई साहब वहाँ अकेले खिदमत करते हैं दरगाह पे, तो इनको जाके वहाँ ये गुलजार शाह ने इनको धमकियाँ दी, इसको खाली करो, यहाँ तुम्हारा कोई हक नहीं है, ये ज़मीन मैंने वक्त में दे दी है, मैं तुम्हारी कब्रें खोद दूंगा, यही तुम्हारे को दफना दूंगा। आज आप एसपी साहब से मिले हैं तो क्या उन्होंने आश्वासन दिया है या क्या बात हुई है? हाँ, एसपी साहब से हमारे को बहुत उम्मीद लगी है साहब। श्रीमान एसपी साहब बहुत अच्छे तरीके से हमारे को समझाया, हमारे पूरे डॉक्यूमेंट्स देखे, पूरी रिपोर्टें चेक करी उन्होंने, और उन्होंने आदेश किया है कि आप देवगढ़ थाने में जाओ, आपके साथ उचित कार्रवाई होगी। मेरा नाम रियाना है, मैं देवगढ़ से आई हूँ। क्या मामला हो गया उसमें आपको यहाँ आना पड़ा? ये कल पैसी थी जो पैसी पे गए थे। कौन? ये मेरे घर वाले, मेरे पति। तो ये वापस लौट रहे थे तो रास्ते में 2-4 जने मिल के इसको पकड़ के दबोच दिया और मारपीट करने लगी। पूरे महीने के रोजे रख रहे हैं, रोज़ों में इन्होंने तरस नहीं आई इनको। और बहुत बेरहमी से सिर में मुक्के मेले इनके। क्या नाम है आपके पति का? मेरा पति का नाम इशाक मोहम्मद है। क्या विवाद है जिसके कारण ये मारपीट? ये ज़मीन का विवाद चल रहा है। मेरे घर की जगह है, मेरे ससुर ने खरीदी हुई ज़मीन है और ये वापस छीनना चाहते हैं हमारे से।
उस संदर्भ में आपने आज एसपी साहब से मुलाकात की, क्या कहा साहब ने? एसपी साहब ने बहुत अच्छे समझाए और करेंगे वो कार्रवाई। एक तो गुलजार ने एक रमज़ान ने, कि और क्या थाने में गए हम तो थाने में हमारी सुनवाई हुई नहीं, तो फिर हमारे को यहाँ आना पड़ा। और मेरे बच्चों को और मेरे आदमी को और मेरे सारे परिवार को इनका खतरा है जान का, ये किसी भी टाइम कुछ भी कर सकते हैं। मेरा नाम मुंशी मोहम्मद शाह है, देवगढ़ मदारी से है। क्या मामला है जिसके लेकर आप ये हमारी निजी ज़मीन, हमारी बापी ज़मीन है। वो इन लोगों ने 420 से कब्जे 420 से वक्त वक्त में दे दी है। उसके बारे में हम कोर्ट से केस भी लड़ रहे हैं और वहाँ से एसटी भी मिला हुआ हमको, और बार बार आकर के हमको धमकी देते और मेरे को बोलते कि तेरी कब्र यही खोद दूंगा, तुम्हारे यहाँ कुछ नहीं रहा, मैंने वक्त वक्त में दे दिया, यहाँ से खाली करो। आप क्या करते हैं? मैं वहाँ सेवा पूजा करता हूँ साहब, मैं अकेला रहता हूँ साहब, मेरे साथ कोई रहता नहीं है। और ये कोई इसके साथ मेन बाजार में किया और मेरे साथ वहाँ का करेगा तो मेरा कौन बनी है वहाँ। आपके भाई के साथ आप बता रहे कल मारपीट हुई, उससे पहले भी आपको कोई धमकी वमकी दी गई? बहुत 3 बार धमकी दी साहब, और एक बार तो कहा तेरी कब्र यहीं खोदूंगा। तो अब आज आप एसपी साहब से मिले हैं तो क्या उम्मीद है? उम्मीद तो एसपी साहब ने अच्छा ही कहा है साहब। अब थाने में भेजा है हमको, थाने में जाओ और आपसे कार्रवाई होगी, ऐसा बोला है एसपी साहब ने।